नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न। मीन लग्न में मंगल द्वितीय भाव और नवम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी मंगल द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक निष्फल और विफल ग्रह बन जाता है। यह एक सिद्धांत है, हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है। तो यहाँ पर मंगल क्योंकि द्वितीय स्थान में स्थित हो रहा है, मीन लग्न है, मंगल यहाँ पर द्वितीय स्थान का स्वामी भी है, तो इट मीन्स कि यह बहुत प्रबलता के साथ विफल और निष्फल ग्रह बन जाता है। हालांकि जब हम मीन लग्न की बात करते हैं तो पाराशर पद्धति में, पाराशर सिद्धांत में मंगल को यहाँ पर एक शुभ ग्रह बताया गया है, लेकिन शुभ ग्रह होकर क्योंकि यह सेकंड हाउस में बैठ रहा है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा, निष्फल हो जाएगा, विफल हो जाएगा और नकारात्मक भी फल प्रदान करेगा। नकारात्मक क्यों फल प्रदान करेगा? क्योंकि यहाँ पर यह अपनी ही राशि में स्थित भी हो रहा है। देखिए, जब मैं लघु पारेषण की आपसे बात करती थी, चर्चा करी थी, तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मृत्यु स्थान होता है और इन दोनों के ही व्यय स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों मारक स्थान होते हैं। देखिए, मंगल यहाँ पर मारक होकर मारक स्थान में ही बैठ रहा है तो प्रबल मारक बन जाता है। हालांकि सिद्धांत यह भी कहता है कि द्वितीय भाव का स्वामी अपनी दूसरी राशि में स्थित भाव के अनुसार फल प्रदान करता है। यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी मंगल की दूसरी राशि नवम भाव में स्थित है तो विशेष रूप से तो नवम भाव के कंटेंट्स को यह प्राप्त कर लेता है और नवम भाव के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन जब हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं, क्योंकि एक द्वितीय भाव मारक स्थान होता है तो मारक के फल भी प्रदान करेगा। कब करेगा? मंगल की महादशा अंतर्दशा में विशेष रूप से यह मारक के फल प्रदान करने वाला हो जाता है और 28 साल की उम्र तक तो निष्फल रहता ही है, व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त नहीं होंगे। 28 साल की उम्र के पश्चात व्यक्ति की ग्रोथ तेजी से होने लगेगी। द्वितीय स्थान धन का भी स्थान होता है, द्वितीय भाव कुटुंब का स्थान होता है और ससुराल का स्थान होता है। यहाँ पर व्यक्ति को धनी बना देने वाला होगा क्योंकि मंगल अपनी स्वराशि में स्थित हो रहा है, बड़े कुटुंब का स्वामी होता है ऐसा व्यक्ति और ससुराल पक्ष भी समृद्ध और विस्तृत होता है। तो यहाँ पर ससुराल का भी लाभ मिलता है, कुटुंब का भी लाभ मिलता है और धन का भी लाभ मिलता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर जो द्वितीय भाव में स्थित मंगल है वो ये दिखाता है कि 28 साल की उम्र तक इन चीजों के भी विशेष सकारात्मक फल प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति को पेरेंटल संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है, ससुराल पक्ष से भी कुछ संपत्ति या कुछ सपोर्ट प्राप्त हो जाती है, लेकिन ओवरऑल ये सभी जो प्राप्त होंगे 28 साल की उम्र के पश्चात होंगे। अथवा मंगल की महादशा और अंतर्दशा में भी ऐसे फल प्राप्त नहीं हो पाते, इस प्रकार के फल प्राप्त नहीं हो पाते। हालांकि ओवरऑल अगर देखें तो भाग्य के सापेक्ष मंगल की महादशा और अंतर्दशा बेहतर फल प्रदान करने वाली होती है। यदि हम नवम भाव के सापेक्ष देखें तो नवम भाव से ऐसा मंगल छठे स्थान में स्थित हो रहा है, कुंडली के द्वितीय स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, यहाँ पर छठा स्थान का मतलब सीधा सा हो गया कि रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान होता है छठा स्थान। यदि यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे तो नवम भाव से 1 2 3 4 5 6 नवम भाव से ऐसा मंगल छठे स्थान पर रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान पर स्थित हो रहा है। तो नवम भाव के सापेक्ष भी ऐसा मंगल विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है, भाग्य की वृद्धि करने वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट है वह शुभ प्लेसमेंट नहीं बन रही है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रगल कराने वाला भी होता है। ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं, अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त कर देने वाले हो जाते हैं। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष अभी हमने बात करी कि तृतीय भाव का जब कारक द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो एक मृत्यु स्थान का कारक एक मारक स्थान में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को फिजिकली भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट कर देने वाला होता है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से भी कुछ कष्ट प्रदान करने वाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय स्थान और द्वितीय स्थान का संबंध बन रहा है। जब हमने लघु पारेषण की बात करी थी तो आपको 4 प्रकार के संबंधों की भी आपसे चर्चा करी थी, सावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध। इन 4 प्रकार के संबंधों में से किसी भी एक प्रकार का संबंध यदि बन जाता है तो यहाँ पर वह योग का निर्माण कर देने वाला होता है। यहाँ पर डायरेक्टली एक मारक योग का निर्माण करने वाला ऐसा मंगल बन रहा है, क्योंकि तृतीय भाव का कार्य द्वितीय स्थान में स्थित हो रहा है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें,
छठे भाव का कारक अपने स्थान से नवम स्थान पर स्थित हो रहा है। रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव का कारक द्वितीय स्थान में स्थित हो रहा है। कुछ ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, एक तो जॉब के सापेक्ष भी बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी का कारक भाव होता है और अपने स्थान से भाग्य स्थान पर स्थित हो रहा है, नवम स्थान पर स्थित हो रहा है। तो यह जॉब के परिप्रेक्ष्य में भाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों को एक अच्छी और रिलैक्स वाली जॉब प्राप्त होती है, यहाँ पर वो ग्रोथ करते हैं। तो नौकरी के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। पहली बात, रोग, ऋण और शत्रुओं का साथ ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि मंगल यहाँ पर निष्फल ग्रह हो गया है। हालांकि यहाँ पर भी जैसे हमने तृतीय के भाव के सापेक्ष बात करी कि मारक बन रहा है, तो मारक की भी स्थिति बहुत ज़्यादा पावर के साथ ये फल प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये निष्फल ग्रह बन गया है। लेकिन हाँ, मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ का कारक भाव होता है तृतीय भाव। तो यहाँ पर मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और साहस का परिचय देने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। छठे भाव के सापेक्ष भी यह इन जनरल सामान्य ग्रह ही बन रहा है। यदि हम इसके दृष्टियों की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से ऐसा मंगल पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ऐसा मंगल अष्टम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से ऐसा मंगल नवम भाव को देख रहा है। देखिए, हमने बात करी थी मंगल की जो चतुर्दृष्टि होती है शुभ फल प्रदान करने वाली है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है और सुख प्रदान करने वाली होती है। तो यह दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है संतान का कारक भाव, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान का कारक भाव। यहाँ पर व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली ऐसी दृष्टि बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने मित्र चंद्रमा की राशि को देख रहा है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाली होगी। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली संतान भी प्राप्त होती है, जो जीवन में ग्रोथ करती है। इनकी संतान पक्ष से ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी नहीं होती। तो यहाँ पर एक प्रतिभाशाली संतान का भी यह द्योतक हो रहा है। मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए, अष्टम भाव होता है एक्सीडेंट का कारक भाव और मंगल होता है एक्सीडेंट का कारक ग्रह। जब मंगल की दृष्टि द्वितीय स्थान में बैठकर, देखिए तृतीय भाव का कारक जब द्वितीय स्थान में बैठ रहा है तो मारक बन रहा है, और मारक होकर यह जब अष्टम भाव को, एक मृत्यु स्थान को दृष्टि प्रदान करता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर एक ऐसा योग बना देता है जो कि व्यक्ति के जीवन की हानि करने वाला भी बन सकता है। एक्सीडेंट का प्रबल कारक ग्रह ऐसा मंगल बन रहा है। तो यहाँ पर यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। मंगल की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। देखिए, हमने बात करी थी मंगल की अष्टम दृष्टि जो होती है विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है, बाधक दृष्टि होती है, प्रॉब्लम जनरेट करने वाली दृष्टि होती है। जब यह दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को डायरेक्टली यह संघर्ष प्रदान करने वाली बन जाती है, क्योंकि नवम भाव होता है भाग्य स्थान। भाग्य स्थान में जब मंगल की दृष्टि बनती है और बाधक बनकर दृष्टि प्रदान करता है तो यहाँ पर भाग्य की हानि करने वाला भी हो जाता है। व्यक्ति को मेहनत, परिश्रम और संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, तब जाके उसको आउटपुट मिलेंगे। हालांकि ऐसे व्यक्ति को पेरेंटल संपत्ति या ससुराल से संपत्ति या सपोर्ट प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर यह संघर्षशील जीवन को दिखा देने वाला मंगल बन रहा है। अब देखिए उपाय क्या हो सकते हैं। मंगल के मंगल सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही आपको करना चाहिए। मंगल की महादशा, अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं अथवा जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, एक्सीडेंट की स्थितियां बन रही हैं, तो इन जनरल भी आप किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जाप व हवन अवश्य ही करा सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को बंदरों को चने खिलाते रहें। यहाँ पे एक काम और भी हो सकता है। यहाँ पर आप यदि इसके प्रभाव को मूव करा लें तब भी बेहतर फल प्रदान करने वाला ऐसा मंगल बन जाएगा। देखिए, ये जो हमने बात बताई है ना, ये तो काम आपको करने ही है। जैसे बंदरों को चने खिलाइए, सुंदरकांड का पाठ करें और किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराएं। इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें, जिससे कि इसके प्रभाव 11th हाउस में मूव हो जाएंगे। यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करेगा कि कोई भी ग्रह जब एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो अपनी क्रूरत अथवा अपने पापत्व को त्याग देता है। यहाँ पे मंगल एक क्रूर ग्रह बन रहा है और जब ये 11th हाउस में अपने प्रभाव को मूव कर देता है तो यहाँ पर ये अपने क्रूरत को भी त्याग देने वाला बन जाएगा और यहाँ पर ये अपनी उच्च राशि में भी प्रभाव प्रदान करने वाला हो जाएगा और भाग्य भाव के सापेक्ष ये बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। और जो द्वितीय भाव के सापेक्ष जो मारक के फल हैं वहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि 11th हाउस में क्रूर ग्रह अपने प्रभाव नकारात्मक प्रदान नहीं करते। तो मंगलवार के दिन तांबे का कड़ा
महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में धारण करें, जिससे कि ये मंगल पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मीन लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीन लग्न के तृतीय स्थान में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।